एक बार फिर से मैं रिया स्वागत करती हूँ आप सबका सूफियाना इश्क के नए एपिसोड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए एपिसोड की। बाहर से कोई आवाज़ आई तो युग के कान एकदम से खड़े हो गए। अंदर होती आवाज़ों से उसका ध्यान हटकर बस खन खन और छन छन पर चला गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस साउंड को सुनने लगा। वो साउंड उसे एक अलग ही फीलिंग और सुकून दे रहा था। उसे एक सेकंड नहीं लगी ये जानने में कि ये किसका एहसास है। उसने अपनी आंखें खोली। अब वो बस उस शख्स के अंदर आने का वेट कर रहा था। तभी नीलम जी ने त्रिश से कहा, वैसे आप जब आए थे तो एक शेरनी की बात कर रहे थे, कौन थी वो जो युग पर भारी पड़ गई? त्रिश ने उनकी ओर देखा और बोला, अरे आंटी पूछो मत, मुझे लगा ये सपना है। मतलब वो मेरे भाई के ऑफिस में उन्हीं पर रोब झाड़ रही थी। काश मैं भी वहाँ होता तो मज़ा ही आ जाता। फिर वो बोला, पता है उसका नाम क्या है? गरिमा जी और नीलम जी ने एक साथ एक्साइटेड होकर पूछा, क्या नाम था? तभी दरवाजे की तरफ से एक प्यारी सी आवाज़ आई, माँ मैं आ गई। सबका ध्यान उधर चला गया। दरवाजे पर कशिश खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब त्रिश ने उसे देखा तो बोला, शेरनी जी। उसका ये बोलना सबने सुन लिया। तो गरिमा जी वो ये थी जिसने उससे आगे वो कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने युग की तरफ देखा जो एकटक कशिश को देख रहा था। उसकी आंखों में आज प्यार था। ये देख गरिमा जी मुस्कुरा दी। नीलम जी कशिश के पास गई और उसका कान पकड़ते हुए बोली, पहले ही दिन आपने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी ऑफिस में। कशिश ने अब जाकर युग और त्रिश को देखा और फिर अपनी माँ को देखते हुए अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। नीलम जी ने उसे छोड़ा तो वो अपना कान सहलाने लगी और बिना अपनी माँ को कुछ कहे सीधा युग की ओर बढ़ गई। वो युग के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखकर बोली, मिस्टर अजीब प्राणी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से मेरी शिकायत करने की? युग ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और बोला, ओह हेलो, मैं इतना भी फालतू नहीं हूँ कि तुम्हारी शिकायतें करता फिरूँ। त्रिश तो इस ड्रामे को बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसका बस चलता तो यही पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाता देखने। कशिश बोली, हाँ कितने झूठे हो तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? मेरी माँ कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो खुद ही उन्हें पता चल गया। और उस वक्त वहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और था भी नहीं, तो झूठ मत बोलो, समझे? युग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर है क्या, वो उसे कहे भी तो क्या। तभी गरिमा जी जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज सच में शेर को सवा शेर मिल गई। उप्स करेक्शन, सवा शेरनी। ये बोल वो फिर हंसने लग गई। युग ने चिढ़कर कहा, माँ आप ही। तो गरिमा जी बोली, क्या माँ? आज तक युग ओबेरॉय को कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन आज तो यहाँ युग ओबेरॉय की बोलती बंद कर दी गई। इस बार तो त्रिश और नीलम जी को भी हंसी आ गई। त्रिश ने हंसते हुए कहा, भाई अब मैं 100% आपकी बात पर ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं मान गया कि सच में किसी लड़की ने आपके ऑफिस में आपके ऊपर ही रोब दिखाया। उसकी बात सुनकर एक बार फिर गरिमा जी हंस पड़ी, लेकिन नीलम जी ने कशिश के सिर पर हल्के से चपत लगाकर कहा, कभी सामने वाले की भी सुन लिया करें आप। युग ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, ये तो इस शैतान की करामात है। और त्रिश की ओर इशारा किया। कशिश ने अब अपनी आंखें बड़ी करके त्रिश को देखा और फिर युग की तरफ देखा, लेकिन इस बार युग उसे बिना देखे अपने रूम में चला गया। कशिश को बुरा लगा उसका यूँ जाना। वो तो उसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन युग चला गया और वो भी उसकी तरफ बिना एक नज़र देखे। गरिमा जी ने उसके उदास चेहरे को देख कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसा ही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। कशिश ने उनकी ओर देख कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। गरिमा जी बोली, कोई बात नहीं, तुम उसे सॉरी बोल देना, वो मान जाएगा। कशिश ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने नीलम जी को देखा, माँ मेरा सिर दर्द होने लगा है, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तो त्रिश बोला, आप ऊपर से राइट सेकेंड रूम में चली जाएँ, वहाँ आप रेस्ट कर सकती हैं। कशिश ने हाँ कहा और ऊपर चली गई। कशिश ऊपर आई, लेकिन लेफ़्ट और राइट में कंफ्यूज हो फर्स्ट रूम में चली गई। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई शख्स वहाँ पहले से मौजूद है। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सो गई। युग बेड के सामने लगे सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन जब कशिश आई तो उसने देखा कि उसका चेहरा मुरझा गया है। अब उसे अपने रूड बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा कि वो आकर उसके बेड पर ही सो गई तो उसे अजीब लगा। लेकिन वो गहरी नींद में सो चुकी थी। युग उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बस शांति से उसके मासूम से चेहरे को सोते हुए देखता रहा।
उसका दिल अपनी रफ्तार एक बार फिर पकड़ चुका था। अनायास ही युग के हाथ अपने सीने पर दिल की जगह चला गया। उसने अपनी धड़कनें महसूस की जो बढ़ी हुई थी। उसने खुद से ही कहा, आखिर क्या रिश्ता है कशिश हमारा। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो क्यों ये धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आखिर क्या है कशिश जो हम दोनों को बांध रहा है। इंसानों की परख है मुझे, और आपको देख के लगता है कि ऊपर वाले का कोई फरिश्ता हो जो मेरे लिए आई है, सिर्फ मेरे लिए। उस दिन आपसे ये मुलाकात होना और मेरे दिल का 7 साल बाद धड़कनों का फिर से लौट आना, ये ऐसे ही तो नहीं है। ये अब साफ हो चुका है मेरे जहन में, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आप सिर्फ मेरे लिए आई हो, सिर्फ मेरे लिए। और अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं आपको अब अपनी ज़िंदगी से कहीं भी कभी भी नहीं जाने दूँगा। ये वादा है युगो बेरोए का आपसे और अपने आप से भी। मैं अपना वजूद अब तुम्हारे वजूद में ढूंढूंगा, और मुझे यकीन है मुझे मेरे प्यार, आप और मेरी पहचान सब कुछ मिल जाएगा। ये सोचते हुए वो कशिश को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। फिर वो उठा और एक नज़र फिर से कशिश को देख रूम से बाहर चला गया। युग कॉरिडोर से होते हुए बैकयार्ड में जाकर बैठ गया और कशिश से उसकी मुलाकात से लेकर अब तक के पलों को सोचने लगा। फिर उसने खुद से ही कहा, मैं नॉर्मल हो रहा हूँ या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे आने से मैं अपनी शक्तियों की पहचान करने लगा हूँ। मैं काफ़ी दूर की आवाज़ें सुन पा रहा हूँ, किसी के मन की बात सुन पा रहा हूँ। कशिश, बस यही प्रे करता हूँ कि मैं कभी वो न बनूँ जो मैं बनना नहीं चाहता। उसे वहाँ बैठे आधा घंटा हो आया था। वो अभी भी ये सब ही सोच रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ गरिमा जी थी। उसने कहा, माँ आप यहाँ। गरिमा जी ने युग के पास बैठते हुए कहा, क्या बात, क्या सोच रहे हैं आप। युग बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गरिमा जी ने उसे देखा और बोली, अब आप झूठ भी बोलने लगे। युग बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। गरिमा जी बोली, छोड़ो, ये बताओ कशिश कैसी है, आई मीन कैसी लगी तुम्हें। युग ने उन्हें कनखियों से देखा और बोला, आप फिर से शुरू हो गई माँ। गरिमा जी बोली, युग, जब मैंने नीलम को यहाँ आने को कहा तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं तुम्हारी शादी की बात करूं, लेकिन आज जिस तरह से तुम कशिश को देख रहे थे उससे हमें तो यही लगा कि कहीं ना कहीं वो लड़की आपके दिल में उतर चुकी है। युग बोला, माँ वो एक अच्छी लड़की है, पर वो मैच्योर नहीं है, बचपना भरा पड़ा है उसमें। ये कहते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर आई थी जिसे गरिमा जी देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये बचपना ही तो उसके और उसकी माँ के जीने का सहारा है। युग ने अपनी माँ को देखा, क्या मतलब है माँ आपका। गरिमा जी बोली, कशिश के पिता को नीलम ने जब वो पैदा हुई थी तब छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था, लेकिन नीलम को लड़की हुई थी। जब नीलम प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें लड़का चाहिए, अगर लड़की हुई तो वो उसे मार देंगे। इसीलिए नीलम कशिश को बचाने के लिए उसके पैदा होते ही वहाँ से मेरे पास आ गई थी। उस वक्त तू 6 साल का था। तब थोड़े दिन नीलम यहाँ रही थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। इस बीच में अक्सर उससे मिलने जाती थी, लेकिन एक दिन शायद कशिश के पिता को उसके और नीलम के बारे में पता चल गया, इसीलिए नीलम बिना किसी को बताए वहाँ से शिमला शिफ्ट हो गई। हमें अभी थोड़े दिन पहले ही उसके वापस आने की खबर मिली, इसीलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। युग ने गरिमा जी से कहा, लेकिन माँ इसकी क्या गारंटी है कि कशिश के पिता अब उन्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे। गरिमा जी बोली, कोई गारंटी नहीं है। आदमी का ईगो उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है, उनके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। ये बोल वह मुस्कुरा दी। युग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तब गरिमा जी बोली, सोचना जो हमने कहा है, शायद आपकी खुशियाँ कशिश से जुड़ी हों। ये बोल वो वहाँ से उठकर चली गई। युग भी उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। युग का रूम। युग जब अंदर आया तो कशिश अब भी सो रही थी। उसने उसकी ओर देखा जो किसी छोटे खरगोश की तरह दुबक कर सो रही थी। उसे यूं देख युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने काउच पर आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। तभी उसे कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। उसने देखा तो कशिश नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। युग जल्दी से उठकर उसके पास गया तो तभी कशिश जल्दी से उठते हुए जोर से चिल्लाई, युग। युग अपना नाम सुन
जल्दी से उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ बोला, कशिश रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। कशिश की आंखों में डर और दर्द दोनों ही युग को दिख रहे थे कि तभी कशिश ने झट से उसे गले लगा लिया और बोली, वो कोई था, उसने तुम्हें। उसके आगे वो बोल ही नहीं पाई। वो सब सोच कर ही उसकी रूह काँप गई। युग ने उसे शांत करने के लिए उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो शांत हो गई और युग से अलग होते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट स्कैर्ड। युग बोला, नाउ रिलैक्स, इट वॉज जस्ट अ बैड ड्रीम। तभी कशिश ने ध्यान दिया कि युग उसके पास क्यों है और वो फिर से अपने पुराने अवतार में आते हुए बोली, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, इट्स माय रूम। युग ने अपने मन में कहा, ये लड़की अभी कुछ और थी और अभी देखो फिर से अपने चटर पटर अवतार में आ गई। युग ने उसे घूर कर देखा और बोला, मिस चटर पटर, दिस इज़ माई रूम नॉट योर्स। कशिश ने उसे अजीब तरह से देखा। तभी उसकी नज़र सामने लगी युग की बड़ी सी फोटो पर पड़ी जिसमें वो बड़ा डैशिंग लग रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें उस फोटो पर ही टिक गई। फिर वो अपने सेंसेस में आते हुए बोली, सॉरी। युग ने उसे देखा, फॉर वॉट। कशिश ने उसे मासूम से शक्ल बनाकर कहा, मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रूम है। कृष्ण ने मुझे राइट सेकंड बोला था पर मैं कंफ्यूज हो गई, सो सॉरी। युग उसके मासूम शक्ल को बड़े प्यार से देख रहा था लेकिन उसका चेहरा उसके एक्सप्रेशनलेस ही था। कशिश आगे बोली, और नीचे जो मैंने कहा उसके लिए भी मुझे सच में नहीं पता था कि कृष्ण ने सब कुछ बताया था, सॉरी। युग ने कहा, इट्स ओके। पर एक बात कहूँ कशिश, सामने वाले की बात भी सुन लेनी चाहिए वरना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बढ़ती है। कशिश ने उसे नज़रें उठाकर देखा और जैसे ही उसकी आंखें युग की नीली आंखों से मिली तो कशिश तो उसकी सुंदर नीली आंखों की गहराई में ही खो गई। दोनों बस एक टक एक दूसरे की आंखों में खोए थे। दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी त्रिश ने रूम का दरवाज़ा खोला और रूम में एंट्री ली, लेकिन युग और कशिश तो अभी भी खोए हुए थे। त्रिश पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और अपने दांत दिखाते हुए बोला, वाह क्या सीन है। फिर उसने अपना फ़ोन जेब में रखा और धीरे से उन दोनों के पास गया और ज़ोर से गाना गाने लगा, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। उसका गाना सुन दोनों अपने होश में आए और इधर उधर देखने लगे। त्रिश उनकी इस हरकत पर हंस पड़ा और बोला, क्या बात है, बड़ी आंखों में बातें हो रही हैं। युग ने उसे घूर कर देखा और खड़ा हुआ और त्रिश 2 कदम पीछे खिसक गया और अपने ड्रामे वाले अंदाज में बोला, भाई आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं तो आपका प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा भाई हूँ। युग ने उसका कान पकड़ खींचा और बोला, ये क्या तरीका है किसी के रूम में आने का, मैनर्स कहाँ हैं तुम्हारे। तो त्रिश बोला, क्या भाई, मुझे थोड़ी पता था शैनी जी भी आए, वरना तो मैं आप दोनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। युग उसकी बात सुन झेम गया और बोला, फालतू बकवास आती कहाँ से है तेरे पास। त्रिश ने अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई ये तो मेरा पैदाइशी टैलेंट है, लेकिन मैंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। युग ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और बोला, छोटे। तभी त्रिश बोला, अरे भाई पहले कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। युग ने उसकी शक्ल देख उसका कान छोड़ दिया। तभी त्रिश अपने कान को फैलाते हुए बोला, भाई क्या करते हो, कोई अपने मासूम छोटे भाई के साथ ऐसा करता है क्या। कशिश उन दोनों की नोक झोंक को बड़ा एंजॉय कर रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी तो त्रिश बोला, सैनी जी ऐसे मत हंसो वरना ये मेरा राक्षस भाई हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। युग ने उन दोनों को देखा, दोनों के दोनों एक जैसे और अपने रूम से अटैच्ड